जय श्री राम। मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रार्थना करना चाहता हूं और उनका ध्यान मनीषा हत्याकांड की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मैं ये बात इन तीनों को इसलिए कहता हूं कि इन तीनों से उम्मीद जुड़ी हुई है जनता की, और सबसे ज्यादा दुख भी तभी होता है जो हमारी जिस पे उम्मीद हो, जिस पे हम विश्वास करते हो, वो हमारे विश्वास और उम्मीद पे खरा ना उतरे तो सबसे बड़ा दुख होता है, गुस्सा आता है। आपसे हमारी उम्मीद जुड़ी हुई है। हरियाणा में एक कहावत है कि रोया भी तो उसके आगे जावे जो सुनने के लायक हो। तो आप तीनों सुनने के लायक मानते हैं लोग आपको, और आप सुनने के लायक हो भी, फिर भी इतनी गड़बड़ी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो जन्म देता है वो तो पिता होता ही है उस संतान का, उसके अलावा उससे ज्यादा बड़ा और ज्यादा फर्ज वाला पिता होता है उस जनता का शासक, उस राज्य का शासक। वो सबसे बड़ा जिम्मेवार होता है हर चीज का। हो सकता है एक जिम्मेवारी उसका बाप, जन्म देने वाला बाप पूरी ना कर सके, लेकिन वहां का शासक जरूर करता है। और शासक का एक कर्तव्य भी बनता है कि वो अपनी जनता में कोई बहन बेटी हो, भाई हो, कोई भी किसी प्रकार का जीव हो, वो दुखी ना हो, और यदि दुखी है तो उसके दुख का निवारण करना, उसका समाधान करना वहां के शासक का काम है। और नायब सिंह सैनी जी, आपसे इस जनता को बहुत उम्मीद है। मैं आपको ये बता देता हूं, आपकी छवि आज तक पहले जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उनसे अलग हटके रही है, और लोगों के मन में आपके प्रति अगाध प्रेम है, अच्छी छवि है, आपसे विश्वास है, आपसे इतनी उम्मीद है। लोग आप में बहुत कुछ देखते हैं। आप यदि इन चीजों को, अपनी छवि को, अपने रुतबे को, अपनी पहचान को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहता हो तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप जनता के बीच में आओ और जनता के बीच में सारी समस्याओं का समाधान करो, उनके बीच में उनके ग्राउंड लेवल की बात सुनो। मैं ये भी मानता हूं, हो सकता है कि आपके सामने जो बातें परोसी जा रही हो, जो आपको बताई जा रही हो मीडिएटरों के द्वारा, बीच में अधिकारियों के द्वारा, वो गलत बताई जा रही हो। तो इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं आप ग्राउंड लेवल पे आओ, उस परिवार के बीच में बैठो, उस जनता के बीच में आओ जो इतने आक्रोशित है, और उनकी सुनो, क्या समस्या है, उनके क्या विचार है, कहां उनको शंका पैदा हो रही है। कहा जा रहा है कि शासन प्रशासन ने बढ़िया जांच करी है। अरे तो बढ़िया करी है भाई, वो आपने कमरे के अंदर करी है। उस पब्लिक को संतुष्ट करना भी तो आपकी जिम्मेवारी बनती है। शासन प्रशासन के हर अधिकारी की, छोटे से लेकर बड़े तक की, यह जिम्मेवारी बनती है कि जनता का संतुष्ट होना ही सबसे बड़ी समस्या का समाधान है। लेकिन जनता अब तक संतुष्ट नहीं है। और बार बार कहता हूं नायब सिंह सैनी जी, क्योंकि आपसे बड़ी उम्मीद जुड़ी हुई है। आपको देख के हमें यह लगता है कि यार हमें न्याय की उम्मीद थी लेकिन हो नहीं रहा, और आपसे ये उम्मीद थी कि हमारे कांटा लगा तो भी आप पहुंचोगे, लेकिन इतने बड़े कांड में आप अभी तक नहीं पहुंचे हो। आप पहुंचो, आपसे उम्मीद जुड़ी हुई है, इसलिए बार बार कह रहा हूं। कोई निकम्मा होता, कोई नकारा होता तो उससे शायद हम ये बात नहीं कहते, लेकिन आपको हम यशस्वी मानते हैं, इसलिए आपसे पे दुख है, इसलिए आपके प्रति नाराजगी है, और आप आओ इस नाराजगी को दूर करो। उससे आने से पहले मेरे मन में जो, खुद के मन में जो सवाल है, जो जितने मैंने वीडियो देखी, जितनी न्यूज देखी, जितने भाइयों को वहां जाके भी देखा, उनमें जो क्वेश्चन मैंने जो निकाले हैं, जो समस्याओं की जड़ जो निकाली है, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और सभी साथियों से अनुरोध है कि इस वीडियो को इतनी शेयर कर दो ताकि वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाए। जो सीधी बात है वो उन तक पहुंचनी चाहिए। अब मैं बताता हूं कि गड़बड़ी कैसे, कहां से हुई। जहां तक मुझे लग रहा है, जो मैंने आज तक का जितनी भी चीजें देखी है, और उन गड़बड़ियों पे यदि आप काम करोगे तो हो सकता है कि पब्लिक जो जितने नाराज है ये दोबारा से आपसे खुश हो जाए। पहली गलती कहां हुई, जहां तक मेरा मानना है कि जिस स्कूल में वो पढ़ाती थी, वो बेटी हमारी बहन, उस स्कूल की वीडियो दिखाई गई कि ये बेटी इस टाइम अंदर आई है, इस टाइम तक स्कूल में रही, इस टाइम के बाद ये चली गई। लेकिन आगे कहां गई, जिस स्कूल का, जिस कॉलेज का वो नाम लेके गई है कि मैं वहां एडमिशन लेने जा रही हूं, उस कॉलेज की कोई फुटेज नहीं आई, अभी तक पब्लिकली नहीं हुई। उसमें यह भी कहीं जिक्र नहीं आया, अब तक की इतने दिनों के बाद भी कोई ये जिक्र नहीं आया
कि भाई वो हमारी बहन, हमारी बेटी कितने बजे उस कॉलेज में गई, कितने बजे बाहर आई, गई भी थी ना गई, तो वो वीडियोज क्यों नहीं दिखा रहे भाई? अब तक क्यों नहीं उसकी फुटेज आई है? कोई भी उसके स्कूल का उच्च अधिकारी की कोई स्टेटमेंट नहीं है कि वो आई थी या नहीं आई थी। आई थी तो कितने बजे आई, तो कितने बजे गई, कोई स्टेटमेंट नहीं है। अरे जिस सबसे पहला तो वही पुलिस का काम भी यही बनता है कि जिस स्कूल का जहां का नाम लेके गई है वहां जाके पता करो कि वहां गई है या नहीं गई है। वहां गई है तो कितने बजे गई है और कितने बजे आउट हुई है, फिर रास्ते में उसके बाद कहां गई है। प्रोसेस तो यही बनता है ना, पहले उस स्कूल से कॉलेज से पता करो जहां वो गई है, फिर उसके बाद वो कहां से कहां गई है, रास्ते में किसी ने देखा हुआ कहां कहां गई है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। मैं कहता हूं मुख्यमंत्री साहब, यदि वो उस वीडियो को सार्वजनिक कर दिया जाए, उस कॉलेज को, उसमें गई है तो सार्वजनिक करो, ना गई है तो भी सार्वजनिक करो, कि ताकि पब्लिक की 50% आधे से ज्यादा उनकी जो शंका दूर हो जाए। अभी तक पब्लिक के मन में एक शंका बनी हुई है कि ये वहीं से कोई गड़बड़ हुई है, तो इस गड़बड़ को आप सीधा समाधान है वहां की वीडियो फुटेज दे दो। ऐसा तो नहीं इतने बड़े कॉलेज में कहीं गेट पे एंट्री ना होती हो, वहां कैमरे ना हो, कुछ तो होगा, तो वो सार्वजनिक किया जाए। सबसे पहली गड़बड़ लोगों को यही नजर आ रही है। अगली बात, ये कहा जाता है कि मनीषा का कॉल आया उसके परिवार वालों के पास, वो कॉल उठाने से पहले ही वो कॉल कट गई, दोबारा उन्होंने कॉल करी तो फोन बंद आया, फिर कॉल कर, फिर वो ऑन होता है, फिर ऑफ हो जाता है। तो ऐसी क्या गड़बड़ी चल रही थी उस फोन के अंदर, जो कभी वो ऑन मिलता है तो कभी ऑफ मिलता है? कोई तो गड़बड़ है। फिर भी मान लेते कोई गड़बड़ नहीं है, तो उसकी उस टाइम की लोकेशन क्यों नहीं निकाली गई जब ये गड़बड़ चल रही थी, जब ये हमें शंका हो रही है इस पब्लिक को कि ये जो उस टाइम की उसकी लोकेशन निकालनी चाहिए। और उस लोकेशन के आसपास के 20, 30, 50, 60, 70 मीटर के दायरे में कौन से फोन एक्टिव थे? क्योंकि कहा जा रहा है वहां तो सुनसान जगह थी, इसने सुसाइड, मान लो इनकी बातों पे चले कि उसने सुसाइड किया, तो उसने सुनसान जगह भी तो किया होगा। ऐसा तो नहीं कि वो पब्लिक आ जा रही थी वहां उसने सुसाइड किया है। तो वो जो फुटेज में, वीडियोज में दिख भी रहा है कि वो जगह सुनसान दिख रही है, वहां पे कोई पब्लिक नहीं दिख रही है आसपास में। अरे तो कोई तो आप कॉल, वहां की कॉल डिटेल दे दो भाई, उनकी कॉल की लोकेशन दे दो ना, वहां 20, 30, 50, 100 मीटर के दायरे में कौन से फोन एक्टिव थे, अपने आप पता लग जाएगा। आधी समस्या का, पूरी समस्या का समाधान ही इसमें पड़ा है। लेकिन वो भी नहीं हुई ना। उस बेटी के अभी फोन की कोई चैट दिखाई गई, लोग जो कह रहे हैं ऐसा हो गया होगा वैसा, अरे तो भाई उसकी चैट, कोई कॉल डिटेल, कोई तो चीज दो, उसकी कॉल की, फोन की लोकेशन दो। कोई भी लोकेशन नहीं दी गई। दूसरा समाधान ये बहुत अच्छा है कि आप उसकी लोकेशन निकाल लो, आसपास में कितने फोन एक्टिव थे, कौन कौन लोग वहां काम कर रहे थे, उनकी सारी डिटेल निकाल दो, पब्लिक संतुष्ट हो जाएगी। लेकिन पब्लिक संतुष्ट का काम ही नहीं हो रहा। शासन प्रशासन को चाहिए था ना कि भाई उनकी पब्लिक को संतुष्टि के लिए ऐसा काम करे। बिल्कुल आसान सा तरीका था, इतना आक्रोश नहीं होता पब्लिक में यदि शुरू से ये काम किए जाते तो। लेकिन इन पे कोई काम नहीं हुआ। फिर अगली बात, नायब सिंह सैनी जी, मैं आपका विशेष तौर पे एक और ध्यान दिलाना चाहता हूं, दो बातों पे दिलाऊंगा। जो बात गई वो तो है ही, एक और विशेष बात, क्या हम आपके पास आए कोई समस्या का के लिए और आप हमें ये कह दो नहीं वो तो भाग्य होगी, कोई औचित्य नहीं है। बड़े दुख की बात है, बहुत घिनौनी बात है, घिनौनी हरकत करी पुलिस वालों ने जिन्होंने ये कहा कि वो भाग्य होगी, कल तक आ जाएगी। क्या वो इन शब्दों को अलग तरीके से नहीं कह सकता था? शब्दों का ही तो खेल है दुनिया में। वो ये भी तो कह सकता था, कोई बात नहीं जी, हम आपके साथ है, शासन प्रशासन आपके साथ है, आप जो है आप भी ढूंढो, अपने रिश्तेदारियों में पता करो, हो सकता है कोई वो अपने मित्र सहेली, अपने परिवार के किसी रिश्तेदार के पास, किसी और के पास, स्कूल स्टाफ के पास, उनसे हम भी पता करते हैं, आप भी पता करो कहीं इधर उधर चली गई होगी। अब ये रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे, कच्ची रिपोर्ट ले लेते हैं, क्योंकि पक्की रिपोर्ट में मान लेते हैं कि भाई थोड़ा क्या पता वो शाम तक घर आ जाए तो बदनामी का कारण ना बने। ये बातें ऐसी भी तो समझाई जा सकती थी, भाई आप रिपोर्ट तो हम ले रहे हैं लेकिन आप भी पड़ताल करो, कल इसको दर्ज कर दें, कल तक नहीं मिलती है तो आप भी इधर मेहनत करो और हम भी कर रहे हैं। तो उस बाप को सांत्वना मिलती, उसके मन को शांति मिलती, उसको धैर्य मिलता, उसमें एक और हिम्मत जाग जाती ढूंढने की। लेकिन उसको क्या कहा गया, अरे हकीकत में भी हो रखा हो तब भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि आपकी बेटी भाग गई होगी। तो उस बाप पे जिसने उसको पैदा किया है, जिस घर की वो लक्ष्मी है, इज्जत है, उसके बारे में ऐसा बोला जाए तो उस बाप पे क्या बीता हुआ। वो बाप जीते जी भी मरने की हालात में होगा वहां पे। मैं कल्पना कर रहा हूं इस बात की।
वो टूट चुका होगा, वहां एक मरे के बराबर हो गया होगा, सिर्फ सांस आ रही होगी, बॉडी वहां होगी, आत्मिक तौर पे मानसिक तौर पे वो वहां नहीं होगा। तो वो बहुत गलत काम किया। उन पुलिस वालों को सस्पेंड करना नहीं, सस्पेंड तो थोड़े दिन में बहाल हो जाते हैं जी, और घर बैठे पूरी तनख्वाह लेते हैं। सस्पेंड नहीं, कठोर से कठोर कार्रवाई करो, ताकि आगे और भी कोई भी कर्मचारी ऐसे शब्दों का यूज ना करे। शब्दों को की समन्वय बना के रखना तो उनका आना चाहिए ना, कम से कम वो पब्लिक डीलिंग में बैठे हैं। फिर जो आ जाती है, जब डेड बॉडी मिल गई, उसके बाद उसको डेड बॉडी को हॉस्पिटल में ले जाया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाई गई भिवानी के सिविल हॉस्पिटल में। वहां के डॉक्टर ने उन पब्लिक के सामने ये बात बोली कि इसको तेज धार वाले हथियार से काटा गया है, इसका गला काट दिया गया है, और इसके कई अंग भी नहीं है। मैंने ये एक एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने वीडियो के माध्यम से, जो लोकल न्यूज चैनल है उनके माध्यम से, वो लाइव उस रिपोर्ट को पढ़ रहे थे। मैंने वो रिपोर्ट देखी है उनकी, वो सुनी है। उसमें बताया गया इसके ये अंग भी नहीं है, इसका ये भी हो सकता है, ये भी, और कुछ गर्दन का तो सीधा सा उन्होंने बता ही दिया था कि, और काफी सारी रिपोर्ट भी उन्होंने सार्वजनिक कर रखी है कि इसमें ये इनका गला काटा गया, ये काटा गया, वो उन्होंने रिपोर्ट दी। उसके बाद जो अगली रिपोर्ट होती है उसमें आ सकता है कि सुसाइड हुआ इसका, और इसने जहर खाया। वो जहर वाले दुकान वाले की भी डिटेल ले ली, उसमें एंट्री भी है, सारा कुछ है। मान ली ये बात तुम्हारी, उसने जहर खाया। फिर अगला उसी रिपोर्ट में क्या देते हैं, भाई गर्दन पे निशान क्यों बने, क्योंकि वहां के किसी जानवर ने खा लिया। जानवर वहां शेर चीते वगैरह तो हो गए नहीं उस खेत में, उसमें क्या हो सकता है, कुत्ते हो सकते हैं, बिल्ली हो सकते हैं, ये छोटे छोटे जानवर हो सकते हैं। और मान लो कोई भी जानवर हो, उन जानवरों की सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। उसने यदि जहर खाया तो कुत्ता मुंह नहीं लगाएगा। और फिर ये बात भी मान ली हमने कि उन्होंने खाया है, तो मैं आपको बता रहा हूं जी, गर्दन को कुत्ता ऐसे खाएगा तो इतनी चौड़ी तो गर्दन है, और इतना ही चौड़ा उसका मुंह हो जाएगा, तो पूरी गर्दन खत्म हो जाएगी। ऐसे खाएगा तो भी ऐसे निशान होंगे। ऐसा तो नहीं कि उसने ऐसे से बिल्कुल सीधा निशान कर दिया। इसका मतलब तो जानवर, वो कुत्ता भी बड़ा इतना शातिर था कि उसने निशान बड़ा तिखा बनाया। ये बात पचने वाली नहीं है, ये पब्लिक को पच नहीं रही। मैं पब्लिक की भावना को दर्शा रहा हूं, मैं पब्लिक के बीच में गया हूं, मैंने देखा है। पब्लिक यही तो कह रही है कि वो इतना शातिर था, वो कुत्ता, वो जानवर, जिसने बिल्कुल स्ट्रेट काटा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। और फिर काटा भी तो क्या गर्दन पे काटा, पूरे शरीर के कपड़े जो के तो हैं, पांवों पे, अंगूठों पे कहीं नहीं काट रखा। हाथ की उंगलियां जो कि ओपन होती है वो नहीं काट रखी। चेहरे पे भी कोई ज्यादा झुर्री उनके निशान, नाखूनों के निशान नहीं है। पेट पे कहीं, मतलब बाकी शरीर पे उस कुत्ते ने क्यों नहीं काटा भाई, उस जानवर ने क्यों नहीं काटा, सीधा सा गर्दन। मतलब ये बात पचने वाली नहीं है, क्वेश्चन मार्क बात है ये। तो इसका निवारण भी किया जाना चाहिए। और फिर मान ली कि ये रिपोर्ट जो है सही है, आत्महत्या वाली, एक बात मान लेते हैं उनकी, तो इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पैदा हुआ कि पहले वाली रिपोर्ट इसका मतलब गलत थी, तो पहले वाले डॉक्टरों को सजा मिलनी चाहिए। जो एक डॉक्टर बड़े लोगों के जीवन दान देने वाला आदमी होता है, और उसकी रिपोर्ट गलत है, तो इसका मतलब उन्होंने तो पहले कितने लोगों की रिपोर्ट गलत बनाई होगी, और आगे भी कितनों की बनाएंगे, और कितने लोगों को उन्होंने गलत दवाई दी होगी, कितने लोगों को मारा होगा। उन पे विशेष कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों में से किसी एक की रिपोर्ट तो गलत है तो नहीं कि दोनों की सही है, एक की तो गलत है। तो जो गलत दे रहा है तो इसका मतलब उसको ज्ञान नहीं है, वो उस कुर्सी के लायक नहीं है, तो उसको क्यों बिठा रखा है भाई। और उस पर कठोर कार्रवाई, आत्महत्या का केस उस पर बढ़ना, इन सारी जितने भी केस है उस पर कई हत्याओं का केस बढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आज तक पता नहीं कितनी रिपोर्टें गलत बनाई होगी, और कितनी हत्याएं गलत दवाइयां देकर कर दी होगी, और कितनी कर देंगे वो। तो सैनी साहब एक और चुनौती होगी हमारे लिए। आपने देख लिया पुलिस का व्यवहार कैसा था, तो वो हमारे लिए चुनौती है, उसको कैसे सुधारा जाए, कैसे उसके व्यवहार में बदलाव लाया जाए। दूसरा एक और चुनौती ये आ गई कि वो डॉक्टरों को, हमारे स्वास्थ्य, जिसके भरोसे हमारा स्वास्थ्य है, जिसको हम अपना जीवन रक्षक मानते हैं, उनको भी ज्ञान नहीं है। तो इसका मतलब अच्छे डॉक्टरों को भर्ती करना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई हुई जो गलत रिपोर्ट दी? नहीं, उस पर तो घनी कठोर होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें बिरानी कितने लोगों की जिंदगी खराब कर दी होगी। तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सोचने का विषय बन गया ये कि हमारे देश में कैसे कैसे डॉक्टर है, हमारे राज्य में कैसे कैसे डॉक्टर, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कैसे कैसे डॉक्टर है जिनको रिपोर्ट नहीं बनानी आती। तो इसका मतलब कोई ना कोई तो गड़बड़ है, एक में तो है, दोनों में से। अगली बात यह है कि यह कहा जाता है कि पुलिस को सुसाइड नोट मिला।
सुसाइड नोट कब मिला भाई? एक जगह कहा गया कि भाई वो पहले दिन से था, और ये लेट मिला, तो क्या सुसाइड नोट इतने लेट हो गया उसको सुसाइड नोट मिलने में? इतनी ज़्यादा टाइम लग गया उनको ढूंढने में? पचने वाली बात नहीं है। फिर मान लेते हैं कि वो मिल गया, तो उसके अंदर जो लिखाई है वो कह रहे हैं कि हमने जांच करा ली, वो सही है, उसके हैंड राइटिंग मैच हो रही है। मैं कह रहा हूँ भाई, वो आपके जो एक्सपर्ट है उन्होंने वहाँ ऑफिस में बैठ के उसके एक्सपर्ट राइटिंग जो है चेक कर ली और उसको बता दिया कि सही है, ये उसी का सुसाइड। अरे तो ये हजारों लोग जो है, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं जो गुस्से में हैं, उनके बीच में आगे बताओ ना बात। दूसरा, अब आप कहोगे इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे? भाई उसका तरीका है, वो कैसे है, वो इस तरीके से है कि वो पढ़ रही थी, हमारी बेटी, हमारी बहन, वो आज तक भी पढ़ रही थी और पढ़ा भी रही थी, तो उसकी नोटबुक होगी, एक ना मत उठाओ, उसकी 10 नोटबुक मिलेगी। इतने बच्चों को काम देती थी कॉपियों में, तो उन सबको उठा लो, उसमें मैच कर लो, हमें एक्सपर्ट की जरूरत ही नहीं है, उन्हीं में मैच करा दो भाई। 10-20 कॉपी उसकी आज भी घर पड़ी होगी, घर नहीं पड़ी हुई तो स्कूल में जहां काम कर रही है, जहां उसने फार्म भरती थी, उनमें से उठाओ और पब्लिक को दिखाओ, पब्लिक के नुमाइंदों को दिखा दो, जितने 10-20 जो मैन मोजिस आदमी हैं उनको संतुष्ट करो, वो पब्लिक को अपने आप बताएंगे। लेकिन आपने तो अपने अंदर बैठ के बता दी भाई, हमने क्या पता आपने करी कि ना करी, वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। शासन प्रशासन की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो पब्लिक को संतुष्ट करे। तो आसान सा तरीका है, एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, वहां पब्लिक के सामने मैच करवा दो भाई। अपने आप लोग इतने तो बुद्धिजीवी हैं, इतने तो पढ़े लिखे हैं जो देख के पहचान लेंगे। तो सैनी साहब, बहुत सारे इसके अंदर सवाल है, इन सवालों का समाधान आप ग्राउंड लेवल पे आके करो, ताकि उस बेटी को न्याय मिले और जो दोषी है वो पकड़ा जाए, जो निर्दोष है उस पर कोई आंच ना आए। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। दोबारा से मैं बताता हूं, आपको बार बार ये शब्द बोल रहा हूं, और आपके प्रति मैंने स्पेशल इसलिए वीडियो बनाई क्योंकि आप पे मेरी बहुत ज्यादा, मेरी नहीं 36 बिरादरी का आदमी आप पे विश्वास करता है, आप में आशा की किरण देखता है हर काम के लिए। अकेले इस काम के इसकी नहीं कर रहा मैं, आगे भी और पीछे भी जितना समय गया आपके ऊपर इतनी उम्मीद लेके बैठे, इतनी उम्मीद, मतलब जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। लेकिन आपको यदि उनकी उम्मीदों पर पानी फेरना है तो अलग बात है, नहीं तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप आओ, ताकि आप भी की छवि भी जो की तो बनी रहे और हमारी बेटी को भी न्याय मिल जाए, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी पता चले कि कोई न्यायकारी आदमी था। एक आपका एक इतिहास में लिखा जाए कि उस आदमी ने आया और ग्राउंड पे आके उसने एक एक बात को समझा, अपने तरीके से समझा, अपनी बेटी समझ के समझा, और उसका निवारण वहीं पे बैठ के। आप आओ, मैं कह रहा हूं 2 घंटे में यदि आप उन पब्लिक के बीच में बैठोगे, उस माँ बाप के जो बेचारे जहां बैठे हैं उनके साथ बैठोगे ना, तो 2 घंटे में आपके दिमाग में बात जरूर आ जाए, हाँ कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। आपको आना पड़ेगा आपकी छवि के लिए, आपके जनता के लिए, क्योंकि जनता के लिए हो आप अपने लिए नहीं हो। कभी शासक अपने लिए नहीं जीतता, जनता के लिए जीतता है। आज से पहले और मुख्यमंत्री आए, हमने इतनी बातें नहीं कही, इतनी उम्मीद नहीं लगाई, कांड और भी बहुत हुए हैं, लेकिन आपसे विशेष उम्मीद जुड़ी हुई है। घर में एक बच्चा होता है, वो किसके आगे रोता है आपको पता है? जो उसकी सुनता है, कभी बाप के आगे नहीं, क्योंकि बाप थोड़ा कई बार डांट देता है बच्चों, ऐसा नहीं कि उसको प्यार नहीं होता, लेकिन बाप थोड़ा सा दिखावटी तौर पर उसको डांटता है, तो किसके पास आ जाता है? माँ के पास, क्योंकि माँ उसकी सुन लेती है, उसको गले लगा लेती है, तो उसी के सामने तो रोएगा जाके। ऐसे ही हम आपके सामने इसीलिए रो रहे हैं। अब आपकी मर्जी है, हमारे आंसू पहुंचने हैं, हमारी आत्मा में जो ठेस पहुंची हुई है उसको आपको कुछ न कुछ सुधार करना है, हमारे सम्मान पे जो ठेस पहुंची हुई है उसमें सुधार लाना है, और आपकी छवि को बरकरार रखना है, तो आपको आना पड़ेगा जी। जय श्री राम, जय भारत माता, जय गौ माता।